नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निशल दस्तक। बहुजनों की सफलता की कहानी आपको बताना बहुत जरूरी है। मेरे साथ सुचिता हैं, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में गेस्टेड अफसर बनी हैं और आगे भी उनका सपना है कि वो कम से कम यूपीएससी क्वालिफाई करे, यूपीएससी करे। यूपीएससी मतलब होता है आईएएस, आईएफएस। इनसे जानेंगे और ये बहुत जरूरी है कि जो इस देश में खासकर जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का तबका है, जिसकी पहली दूसरी पीढ़ी स्कूल कॉलेज पहुंच रही है, वो कैसे सफलता के झंडे गा रही है और उनको सफल होना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। उनके पास व्यापार नहीं है, जमीन नहीं है, बिजनेस नहीं है। तो सुचिता उन तमाम महिलाओं के लिए प्रेरणा होंगी जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, बाधाएं हैं जिनके। सुचिता, नेशनल दस्तक पर स्वागत है आपका और बधाई हो नेशनल दस्तक की तरफ से। थैंक यू, थैंक यू, और थैंक यू। अपनी सफलता की कहानी बताइए देश को। जी, मैंने अपने 10th और 12th डीएवी हेल्थ से पास आउट किया है। और मैंने ग्रेजुएशन केमिकल इंजीनियरिंग में किया है। उसके बाद मैंने 1 साल जॉब किया प्राइवेट कंपनी में। बट उसी दौरान मुझे लगा कि मैं यहाँ बिलोंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पापा पुलिस डिपार्टमेंट में पहले से थे। तो मुझे भी लगता था देख के कि मैं भी एक ऐसे 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 जॉब करूं, ऐसी जगह जॉब करूं, ऐसी जॉब लूं जहां मुझ में ऐसी पावर हो कि मैं लोगों की जिंदगी पूरी नहीं तो कम से कम थोड़ी बदल सकूं। तभी मैंने जॉब छोड़ा और फिर मैं इसकी तैयारी में लग गई और मैंने सेल्फ प्रिपेयर किया। और 2017 से मैंने तैयारी शुरू की और सेल्फ प्रिपरेशन के थ्रू फिर मैं यहाँ तक आई। सेल्फ प्रिपरेशन मतलब कोई कोचिंग नहीं ली, कुछ नहीं जी किया? नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं लिया। कैसे? बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। पहली बात तो मेरे पास, जब मैं सब छोड़ के आई तो मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था तब। तो ऑलमोस्ट मुझे 1 साल लग गया कि कैसे क्या करना है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो समझने में। फिर धीरे धीरे मैंने चीजों को समझा। फिर उसी वक्त ऐसी विकट परिस्थितियां हो गई घर में कि मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि हम 5 भाई बहन हैं और पापा सिंगल लर्नर थे। तो कुछ ऐसी होगी तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी योगदान देना चाहिए, एज ए हेल्पिंग हैंड बनना चाहिए। तो मैंने उसी दौरान बैंकिंग की भी तैयारी शुरू कर दी थी साथ साथ में। क्योंकि उसमें लेकिन मेरा मेंस नहीं क्वालिफाई हो पा रहा था, 6-7 महीने मैंने दिए थे। तो मैं बहुत मायूस रहती थी। तो पापा ने आके बोला, बेटा कोई बात नहीं, तुम किसी और चीज के लिए बने हो, इससे कुछ और अच्छी चीजें तुम्हारे लिए रखी हुई हैं। ठीक है, इस चीज से मायूस मत हो। तो फिर मैंने फिर सोचा कि ये ठीक है मुझे यही करना था शुरू से। तो मैंने क्या किया कि मैंने सब छोड़ दिया और मैंने डेडिकेटली सिविल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज के लिए पढ़ना शुरू किया। और तभी ये 64वीं का फॉर्म आया था, वैकेंसी आई थी, तभी मैंने फिलअप किया। और जब प्रीलिम्स निकला मेरा, तो मेरा बहुत मनोबल बढ़ा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ ये। तो और अब आप क्वालिफाई, आप रेवेन्यू ऑफिसर बन गई हैं, आगे जी, यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हैं? जी यूपीएससी बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या लगा? आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब, 1 साल आपने नौकरी की, वहाँ कैसा महसूस होता है? कुछ स्पेशल महसूस हो रहा था, कुछ अलग महसूस हो रहा था? उसमें मैं ऑनेस्टली बताऊंगी कि उसमें मुझे यही महसूस हुआ कि मैं कुछ भी कर लूं, मैं कितना भी कर लूं, लेकिन मेरा जो वहाँ पे टैलेंट है, मेरी जो अहमियत है, वहाँ कोई वहाँ आंकने वाला नहीं है। मुझे हमेशा किसी के अंडर पीयर प्रेशर में काम करना पड़ेगा। मेरे पास कुछ भी बदलने का, अपने डिसीजंस लेने का कोई पावर नहीं है, कोई ताकत नहीं है। तो वहां मुझे कुछ, और सेटिस्फैक्शन की बात करें तो वहां मुझे बिल्कुल जॉब सेटिस्फैक्शन हो भी नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि, और मैं जब गांव जाती थी तो मैं देखती थी वहां पे स्कूल्स में, देखती थी बच्चों को, देखती थी लड़कियों को, देखती थी। तो मुझे लगता था कि वो लोग भी डिजर्व करते हैं जहाँ पे आज मैं हूँ। तो मुझे लगता था कि इनके लिए कुछ करना है, और ये उस जॉब से संभव बिल्कुल नहीं हो पाता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं छोड़ देती हूँ, और फिर मैंने सेकंड थॉट भी नहीं लिया और मैंने छोड़ दिया था। आप शेड्यूल कास्ट से हैं, रिजर्वेशन को लेकर क्या धारणाएं थी? पहले कुछ और थी, अब कुछ और है। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इस पे मैं क्या बोलूं, क्योंकि अगर इस पे डिबेट करने अगर बुद्धिजीवी भी बैठ जाए तो पूरा दिन लग जाए। अभी पीढ़ियों से चली आ रही ये लड़ाई है। बट मैं यही बोलूंगी कि अनप्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उसको ऊपर लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज भी जब हम बोलते हैं कि हम शेड्यूल्ड कास्ट से हैं,
तो सामने वाले का एक्सप्रेशन थोड़ा तो जरूर बदल जाता है। ठीक है, ये क्योंकि मैंने खुद फेस किया है तो मैं ये बोल रही हूँ। तो वो इक्वालिटी। कॉर्पोरेट सेक्टर में? जी क्या? कॉर्पोरेट सेक्टर जी, वहां तो मैं एग्जैक्टली नहीं बोलूंगी, क्योंकि अर्बन इंडिया में एक्सेप्टेंस है, प्रोग्रेस है, लेकिन वो जो एक्सप्रेशन आता है वो जनरली, मैं क्या बोलूं। क्या ठीक है, नाम तो लिखती हैं आप पूरा, सुचिता? मैं सुचिता कुमारी लिखती हूँ पूरा नाम। बहुत अच्छा, ये टाइटल जो है ना इस देश में छोड़ना पड़ेगा। अच्छा मुझे सुचिता, इंटरव्यू में अच्छा ठीक है, हाँ कुछ कहना चाह रही हैं? जी, आपने बहुत सही कहा कि ये टाइटल छोड़ना पड़ेगा। अ, जब कोई, क्यों इसमें, क्यों संकुचित होना है, इसमें क्यों शर्माना है? हमें गर्व से कहना चाहिए कि हम इस चीज से बिलोंग करते हैं, क्योंकि सपनों पे सबका हक होता है। सुचिता सपनों। सुचिता सुचिता, सवाल इंटरव्यू कैसा था? इंटरव्यू मेरा पॉजिटिव गया था, काफी मैं पॉजिटिव थी इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में मुझे अच्छे मार्क्स भी आए थे। वो मेरा पहला इंटरव्यू था, लेकिन मुझे अच्छे मार्क्स भी आए थे कुछ उसमें। ऐसे सवाल जो आपको याद हो? अम, हाँ, बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे याद है। अ, सबसे पहला तो मुझे, मेरा ऑप्शनल था एलएसडब्ल्यू। ठीक है, तो उन्होंने नेशनल लेवल लेबर कमीशन के पहले अध्यक्ष का नाम पूछा था, तो मैंने बता दिया था, और लकीली मैं सेकंड भी देख के गई थी, तो सेकंड भी बता दिया था। तो वो एक जैकपॉट क्वेश्चन लग गया। और फिर ऐसा मुझे बहुत फंसाया नहीं, पैनल मेंबर्स ने बहुत ही अच्छे, और मुझे जो भी ऑप्शनल से मुझे क्वेश्चंस पूछे गए कि लड़कियों का क्या हक है, अभी प्रॉपर्टी पे हक है या नहीं है, मैरिड लड़कियों का हक है या नहीं है, ये सब मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो मैंने बोल्डली जो भी पता था मैंने उसका आंसर दिया, और जो नहीं पता था मैंने साफ बोल दिया, आई एम सॉरी सर। अच्छा, कॉपरेट कर रहे थे फाइनल? जी जी, बिल्कुल, बहुत कोऑपरेटिव। तो अभी दिमाग में क्या चल रहा है? ऐसा कुछ बहुत सारा उधेड़ बुन है, लेकिन अभी फोकस करना है, नौकरी ज्वाइन, ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग लेनी है और यूपीएससी की तैयारी करनी है। सिंस मैंने 2016 में पास आउट किया था, तो लेकिन और अभी तक मैं तैयारी कर रही थी, लेकिन मेरी तैयारी का, मेहनत का कुछ तो फल मिला मुझे। तो दिमाग का एक पहलू शांत है कि चलो मेरे पास अब है कुछ, लेकिन साथ ही साथ अ, मुझे और भी आगे की तैयारी करती रहनी है जब तक मैं वहां ना पहुंचू। लेकिन मैं अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की, भगवान की बहुत शुक्रिया हूँ कि मुझे ये जो अवसर मिला है, मैं उसी में कुछ चेंज लाने की पूरी कोशिश करूंगी, मेरे घर में कैपेसिटी और में जो कौन भी कौन है। है सुचिता आपके? घर में मेरे मम्मी पापा हैं और मेरे 4 भाई बहन हैं। वो लोग क्या करते हैं? सब मेरे से छोटे हैं, मैं ही बड़ी हूँ। तो मेरे बाद वाला भाई भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, और मेरा जो दूसरा भाई है वो इंजीनियरिंग कंप्लीट की है उसमें, और अभी वो जॉब में है। और मेरे छोटे भाई बहन अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और बहन एक और है? हाँ, बहन है मेरी, वो मुंबई में पढ़ाई करती है, उसे सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो उसे उसमें फील्ड बनाना है, उसमें उसमें अपना करियर बनाना है। तो आपको महिलाओं के अधिकार, वुमेन राइट्स को लेकर बहुत सवाल पूछे गए। जी, वुमेन से रिलेटेड मुझे पूछे गए थे सवाल। मतलब प्रॉपर्टी में हक है कि नहीं? जी 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 जी, पूछे गए थे मुझसे। आप बिहार की रहने वाली हैं? जी बिहार में रोहतास? जी और आपकी पूरी एजुकेशन झारखंड में हुई है? जी। पापा भी जॉब में है? हम्म। तो पापा पहली पीढ़ी है नौकरी में या दादाजी भी नौकरी में थे? नहीं, मेरे दादाजी किसान थे, और पापा मेरी पहली पीढ़ी है नौकरी में। और उसके बाद, पापा के बाद सीधे मैं बनी हूँ, मैं अपने जनरेशन में पहली लड़की हूँ जिसने एक अधिकारी? गवर्नमेंट जॉब, हाँ, अधिकारी बनी हूँ मैं। जी। नहीं, अधिकारी हैं आप, गवर्नमेंट जॉब तो हाँ पापा के जी। पास थी। जी, अधिकारी बनी हूँ। तो और क्या मतलब क्या सोचती हैं आप, मतलब वुमेन्स राइट्स के लिए काम करना है, जरूर जरूर। डेवलपमेंट के लिए? जी, अ, कहा जाता है कि जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। और सोसाइटी की जो भी कुरीतियां हैं, वो सिर्फ एजुकेशन ही एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू ये खत्म किया जा सकता है। तो मैं मानती हूँ सर कि अ, बहुत जरूरी है कि महिलाओं को आगे आना, अपने अपने सपनों के लिए लड़ाई करना, और कुछ और शिक्षा प्राप्त करना, और इस जो
पेट्रियार्कल सोसाइटी है उसके माइंडसेट से आगे बढ़ के और कुछ कर दिखाना बहुत जरूरी है। क्या? क्योंकि सर मैं जनरेशन में अगर पहली लड़की अधिकारी बनी हूँ, तो सर मैं जानती हूँ कि इसकी क्या अहमियत है। अच्छा, सुचिता, आपके हॉबीज क्या हैं, क्या क्या पसंद है और क्या मतलब तो ये मुझसे इंटरव्यू में भी पूछा गया था क्वेश्चन। तो मेरी हॉबीज है, जनरली मूवीज मैं बहुत देखती हूँ, क्योंकि मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है, और साथ ही साथ ट्रैवलिंग भी है, लेकिन सिंस इस सब पढ़ाई की वजह से मैं ज्यादा कर नहीं पाती हूँ, जा नहीं पाती हूँ कहीं। और खाली टाइम में मुझे नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, गाने सुनना, गाने नॉवेल? गाना नॉवेल भी। मतलब किनको, किस तरह के नॉवेल? फिक्शन, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी? बायोग्राफीज मुझे ज्यादा पसंद है। किनको पढ़ा है लास्ट किताब, लास्ट बायोग्राफी किनको? लास्ट मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पढ़ा था मैंने। ये मैंने सच में पढ़ा था इनका लास्ट। अच्छा, उनकी ऑटोबायोग्राफी? हाँ, मैंने एज अ बायोग्राफी पढ़ी थी, मैंने एज अ बुक तो नहीं पढ़ी थी, बट उनके बारे में मुझे बहुत इंटरेस्ट आया था, तो बस मैंने पढ़ा था, एक पीडीएफ पढ़ा था मैंने उनके बारे में। महिलाओं को क्या कहेंगे, लड़कियों को क्या कहेंगे जो जो जी, जो सपने देख रही हैं, कैसे निकले वो, आपकी तरह कैसे बने? महिलाओं के लिए मैं यही बोलूंगी कि सपनों का कोई जेंडर नहीं होता, तो कोई भी देख सकता है। और जो भी आपका सपना है, आप पूरे जज्बे के साथ उसमें लग जाएं। और मैं ये भी बोलूंगी कि इसमें माता पिता का के सपोर्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो मैं उनसे भी बोलूंगी कि अगर आपकी बेटी सपने देखती हैं, तो उनके पीछे आप ढाल बन के खड़े रहें और उसके सपनों को पूरा करने में उसका पूरा साथ दें। चलिए, मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं, आप इंटरव्यू मत समझिएगा, आप अधिकारी हैं, आप, मैं तो एक पत्रकार हूँ। आपको पता है भारत में महिलाओं के लिए पहला स्कूल किसने खोला था? जी, सावित्रीबाई फूले जी ने खोला। 1848, 1848। या अच्छा, वुमेन राइट्स के लिए अगर आप सोचे तो भारत में सबसे ज्यादा काम किसने किया है महिला अधिकार के लिए? महिला अधिकारी, मुझे तो किरण बेदी का नाम याद है, बट एग्जैक्टली आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मुझे अभी याद नहीं आ पा रहा है। शुक्रिया। आपने जो बाबा साहब को पढ़ रहा है, बाबा साहब ने सबसे पहले कानून मंत्री के तौर पे हिंदू मैरिज एक्ट पास किया, जी। हिंदू मैरिज कोड, जिसमें पिता हम्म। और पति की संपत्ति में अधिकार, हाँ। डिवोर्स करने पर राइट्स, महिलाओं को जो लीगल राइट्स मिले, जी। और डॉक्टर अंबेडकर के हिंदू कोड बिल, जिसको कहते यस। हैं, यूएस यस। में डिजाइन किया था। उसके हम्म। बाद ही इस देश में महिलाओं को पिता और पति की संपत्ति में अधिकार मिला। जी। हाँ, तो शुक्रिया सुचिता, और आप हम लोग के लिए आदर्श हैं, हम सब प्राउड फील कर रहे हैं। और शुक्रिया, आपने हमें समय भी दिया। और आई होप आप जरूर यूपीएससी कंप्लीट करें, और आपने डॉक्टर अम्बेडकर का भी नाम लिया सर वो तो। बहुत बड़े सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है कि उन्होंने ये बताया है कि एजुकेशन से सर वो अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अबव एजुकेशन इज अबव ऑल। वो अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाके उन्होंने खुद को प्रूव किया सर, एंड ये सर इसका कोई मैच नहीं है सर। मैं बस मैं तो यही बहुत खुश बोलूंगी। हूँ, बहुजन समाज के लिए बहुत खुश यस हूँ, सर। खासकर एक यस सर। महिलाओं के लिए आपकी भागीदारी और आप पेट्रियार्की के खिलाफ भी लड़। जी सर। पेट्रियार्की को लेकर क्या नजरिया है आपका, उसको कैसे सॉर्ट आउट करना चाहिए महिलाओं को? पेट्रियार्की एक बड़ी समस्या है जो घर से शुरू होता है, जी और जी। उसमें भाई और जो भाई, पिता और पति, ये तीन बड़े कैरेक्टर हैं जो पेट्रियार्की करते हैं। सर मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ कि ये घर से शुरू होता है। ठीक है, तो हमें इसे घर से ही समझना पड़ेगा। जो जैसे कोई डिसीजन होता है, तो पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि वो लड़कों से पूछें। कोई घर का काम होता है तो वो बोलते हैं कि जनरली बोलते हैं कि लड़कियां करें। बट ये घर से शुरू होना चाहिए, उनका उनका भी भागीदारी होना चाहिए किसी भी डिसीजन में, घर के डिसीजन में। और अगर ठीक, और जो भी घर का काम होता है तो लड़के भी कर ले, बाहर का काम होता है लड़कियां कर ले, सर ये घर से शुरू होता है। उस तरीके के विचार आप शुरू से रखेंगे सर, तो ही इस चीज को तोड़ा जा सकता है। सुचिता, कुछ आप अपने तरफ से ऐड करना चाहें, क्योंकि आप सोशल मीडिया के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं जिसको कम से कम 100 करोड़ व्यूज है और 5 मिलियन सब्सक्राइबर है।
और बहुत बड़ा तबका इस देश का देखता है। आप हो सकता है आपको लगता होगा कौन है क्या है, नेशनल दस्तक एक चैनल है यूट्यूब पर, यस सर, यस। हाईली कंसर्निंग चैनल। तो आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये बोल के कंक्लूड करना चाहूंगी सर, कि बदलाव की पहली सीढ़ी आप खुद हैं। देश में, परिवार में, समाज में, देश में अगर आप बदलाव देखना चाहते हैं तो पहले हमें स्वयं के विचारों में बदलाव करना चाहिए। बहुत सुंदर विचार हैं आपके, और मैं फिर कह रहा हूँ, जिस दिन इस देश की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, पेट्रियार्की जी को घुटने टेकने पड़ेंगे। जी। शुक्रिया सुचिता, हमें समय देने के लिए, और लगातार हम लोग आपसे बातचीत करते रहेंगे। शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।